भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मान्या मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चे, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गीता के अनुसार ईश्वर का स्वरूप, क्योंकि वो ब्रह्म शब्द जिसका एक अर्थ ईश्वर है उसी पर चर्चा चल रही है और कई दिन चलेगी ये। आज हम विचार करेंगे गीता के अनुसार ईश्वर की भक्ति किस प्रकार की जाए। देखिए, आइए गीता में, गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक है। यज्जा शिष्टा स्नेह संतो विमुंचन्तै सर्वी किल विषयी ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। अर्थात गीता में योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, भक्ति का स्वरूप इस तरीके का होना चाहिए। कैसा? यज्जा शिष्टा स्नेह संतो, अर्थात यज्ञ शेष को खाने वाले संत व्यक्ति, विमुंचन्तै सर्व विकिल विषयी, वो सारे पापों से उद्दृढ़ हो जाते हैं। यहां पर थोड़ा भाव करना, विचार करना, चिंतन करना। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक वाक्य आया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कीर्तम कर्म शुभाशुभम। अर्थात अपने किए हुए कर्म फलों का भोग अवश्य स्वयं को ही करना पड़ता है, उसमें कोई कटौती नहीं है। लेकिन यहां पर योगीराज श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यज्जा शिष्टा स्नेह संतो विमुंचन्तै सर्व विकिल विषयी, अर्थात जो यज्ञ शेष खाने वाले होते हैं। यज्ञ शेष के 2 अभिप्राय हैं पवित्र आत्माओं। एक तो यज्ञ करने के बाद जो प्रसाद होता है उसे बांट कर खाने वाले, और दूसरा यज्ञ शेष का अर्थ है कि हम अपनी रोजी रोटी जो कमाने खाने के लिए करते हैं उसमें से कुछ पार्ट औरों का भी होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण का वाक्य कहता है कि अवश्य भोगना पड़ता है। तो यहां पर भाव यह समझना चाहिए कि परमपिता परमात्मा उसमें इतनी सामर्थ्य और इतनी शक्ति दे देता है, यदि पिछले कर्मों के हमें पाप का फल भी मिलता है तो उसे हम हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं, हमें दुख ही नहीं होता है। और ये जीवात्मा यही तो चाहता है कि दुख ना हो, क्योंकि यदि दुख हो गया तो समझ लीजिए फिर कुछ बचा नहीं, हमारे पास क्या बचा? फिर कुछ नहीं बचा। इसलिए दुख नहीं होना चाहिए। जीवात्मा आनंद चाहता, आनंद मिल गया, परमपिता परमात्मा सामर्थ्य दे दे। तो भाव यही है कि परमपिता परमात्मा ये योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, यदि तुम ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से जीवन में आनंद का अनुभव करोगे, आनंद को प्राप्त करोगे और कभी भी जीवन में कोई कष्ट आपको नहीं होगा। अगली पंक्ति में कहते हैं, ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, अर्थात ते त्वघम पापा, वो बहुत ज्यादा पाप के भागी होते हैं। ये पचंती आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं,
केवल अपने लिए ही करते हैं, वो बहुत बड़े पाप के भागी होते हैं। तो गीता के अनुसार प्रभु भक्ति का पहला स्वरूप तो ये हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दूसरा, गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सूनी च स्वपाके यह समदर्शन है स पंडित। अर्थात योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, अर्थात विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तने हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में जो समभाव रखता है, वही वास्तव में पंडित है, वही वास्तव में ज्ञानी है और वही वास्तव में ईश्वर की भक्ति करता है, वही वास्तव में ईश्वर का भक्त है। योगीराज श्री कृष्ण ये कहते हैं। आप सोचते होंगे कि सबके साथ समान व्यवहार कैसे किया जाए। भाई कहां कुत्ता और कहां ब्राह्मण, कहां गाय और कहां हाथी, सबके समान एक सा व्यवहार किया जाए। तो अभिप्राय है कि यथा योग्य, अर्थात यथा योग्य प्रेम तंतु आपका उनके साथ समान होना चाहिए। यही ईश्वर की भक्ति है। आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं योगीराज श्री कृष्ण गीता के 5वें अध्याय में ही 29वां श्लोक है और 29वें श्लोक में वो क्या कहते हैं, पहली पंक्ति पर ही विचार कीजिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। विचार कीजिए, बहुत सुंदर बात कही है। योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, उस प्रभु की भक्ति तो ये है, उस प्रभु की भक्ति जहां तुम ढूंढ रहे हो वो नहीं है। तुम इंसानों की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा कर रहे हो वो नहीं है। योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रभु की भक्ति तो जो प्रभु की बनाई हुई मूर्तियां हैं उनमें झलकती है, उनकी पूजा कीजिए। तभी योगीराज श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को माध्यम बनाकर सारी दुनिया को, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात है दुनिया के लोगों सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का केवल वही एक ईश्वर है। और उसकी भक्ति और पूजा कैसे करो? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अर्थात वो परम पिता परमात्मा यज्ञ और तपों का भोक्ता है। बात वैदिक सिद्धांत के कुछ प्रतिकूल है, लेकिन जब हम अविधा शक्ति से व्यंजना शक्ति का अर्थ निकालेंगे तो फिर वैदिक सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं होगी। खाली हम शब्दार्थ पर ही चलेंगे तो वैदिक सिद्धांत के ये प्रतिकूल हो जाएगी। वैदिक सिद्धांत ये कहता है कि वो परम पिता परमात्मा भोक्ता है ही नहीं, वो खाता पीता नहीं है। लेकिन योगीराज श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अर्थात वो परम पिता परमात्मा यज्ञ और तपों का भोक्ता है। और जब इसका हम अविधार लक्षण व्यंजना शक्ति के द्वारा अर्थ लगाएंगे तो क्या अर्थ निकल कर आएगा कि यदि हम भूखे को भोजन देते हैं, सर्दी से ठिठुरने वाले को वस्त्र देते हैं, प्यास से बेचैन व्याकुल को जल देते हैं, तो समझिए कि हम परमपिता परमात्मा को भोग लगा रहे हैं, हम परमपिता परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा थोड़ा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हैं। एक पिक्चर आई थी भैया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, हो सकता है लोगों को किसको बुरी लगी हो, लेकिन मैंने तो जितने भी मुझे व्यक्ति मिले किसी ने उस पिक्चर के लिए बुरा नहीं कहा, सभी ने अच्छा किया।
कहा कि बहुत अच्छी पिक्चर, सभी ने, किसी ने बुरा नहीं कहा। और आप समझ गए हो कौन सी पिक्चर थी भाई? उसका नाम था ओ माई गॉड। सबने पसंद किया। अब उस पिक्चर पर मैं नहीं जाता हूं, मैंने थोड़ा संकेत रूप में दे दिया। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि हम ईश्वर की इस तरीके से भक्ति करें जैसे गीता में योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं। मैं फिर दोहराई दे रहा हूं कि सामान्य व्यवहार, और हम उस परम पिता परमात्मा को भोग लगाएं, उनकी बनाई हुई मूर्तियों, ऐसाई मूर्तियों की को भोग लगाकर, और इसके अतिरिक्त यज्ञ शेष खाने वाले बने, अर्थात यज्ञों को करने वाले बने। योगीराज श्री कृष्ण के अनुसार तो यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन नहीं करते हो तो भाई 1 हफ्ते में कर लीजिए, 15 दिन में कर लीजिए, लेकिन कोई ना कोई योजना बनाइए बस। और अगली जो चर्चा होगी अगले दिन, जिस दिन भी नंबर आएगा, 1 हफ्ते बाद आओ या कभी आओ, तो उसमें हम जो चर्चा करेंगे वो रामायण के अनुसार राम का स्वरूप, रामायण के अनुसार राम का स्वरूप क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शांति।